Hello everyone, welcome to my channel Crack Right Information. So today I am going to start एनर्जी लॉसेस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आफ्टर बर्नौलीज थ्योरम उसकी हमने एप्लीकेशन करी है, उसकी डेरिवेशन सारी पढ़ी थी। तो उसमें हमने देखा था कि सब कुछ जितनी भी एनर्जी होती है ड्यूरिंग द फ्लो हमारी सभी कांस्टेंट रहती हैं। तो वो हमने डिस्क्राइब किया था, उसकी इक्वेशन देखी थी, कौन कौन सा उसमें चेक किया था। लॉसेस भी होते हैं। अब कुछ हमने लॉसेस जो हैं यहाँ पे डिटेल में करने हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो इसमें आते हैं कुछ एनर्जी लॉसेस इन मैकेनिकल एनर्जी ऑफ फ्लूइड। जब फ्लो फ्लूइड का होता है तो तब मैकेनिकल एनर्जी में कुछ लॉसेस आते हैं, वो हमने लॉसेस चेक करने हैं। यहाँ पे 4 टाइप के हैं। फर्स्ट है हमारा फ्रिक्शन लॉसेस, सेकंड है हमारा लॉसेस इन फिटिंग एंड थर्ड है इनलार्जमेंट लॉसेस, फोर्थ है कॉन्ट्रैक्शन लॉसेस। ठीक है, तो फर्स्ट वन है हमारा फ्रिक्शन लॉसेस। फ्रिक्शन लॉसेस कब होता है? जैसे सपोज आपका जो आपने बर्नौलीज थ्योरम में देखा था, वहाँ पे हमने पंप लिया था, पंप के साथ में हमने जो इनिशियल स्टेज के फ्लो अटैच किया था, सेकेंड हमने फाइनल तक पॉइंट लिया था, पॉइंट पी तक, जो हमारा वहाँ से लेकर वहाँ तक फ्लूइड का फ्लो हो रहा था। मतलब सपोज एग्जाम्पल बताती हूँ आपको मैं, बहुत बेसिक एग्जाम्पल। जैसे आपके घर में पंप लगा होता है, ठीक है, पंप सबमर्सिबल पंप की बात कर रही हूँ, जैसे पानी लेते हो आप, तो वो पंप लगा होता है तो उसके साथ पाइप्स लगी होती है ना। तो पाइप्स लगी होती है तो उसको आप उसमें जो पानी है उसको फ्लूइड मान लीजिए, और जो पंप है उसको वो पंप हम गैस करते हैं। तो उसके टाइम जो फ्लो होता है, पानी जब आता है, वहाँ से पानी जब आता है हमारा फ्रॉम फर्स्ट इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल तक आता है, तब वहाँ पे क्या क्या लॉसेस हो सकते हैं वो हमने चेक करने हैं। तो फर्स्ट आता है हमारा एनर्जी लॉसेस में आता है हमारा जो फ्रिक्शन लॉस है। फ्रिक्शन लॉस में जो सपोज मान लो, फ्रिक्शन का मतलब भी पता चल रहा है रगड़ लगना, ठीक है, रगड़ लगना, तो घिसना, तो उसको बोलते हैं। जैसे सपोज आप ड्यूरिंग द फ्लूइड जो फ्रिक्शन लॉसेस हैं वो लॉस वहाँ पे प्रेशर का लॉस कर सकते हैं, है ना। और कोई लॉसेस तो आ नहीं सकता। अभी हम यहाँ पे प्रेशर की बात कर सकते हैं, हमारा प्रेशर का लॉस हो सकता है। अब प्रेशर का लॉस कैसे हो सकता है? जो पानी की बूंदें हैं, ड्रॉप्स हैं, उसके कारण जो उसमें प्रेशर लग रहा है उसके कारण जो फ्रिक्शन आ सकता है। कैसे आ सकता है वो हम देखते हैं। इसमें फ्रिक्शन लॉसेस में इसमें बोला गया था कि जो फ्रिक्शन लॉसेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारा रो डेंसिटी से, ठीक है, इनटू म्यू दैट इज़ वेलोसिटी। देन हमारा आ जाता है एल लेंथ, ठीक है। यहाँ पे हमने जो वेलोसिटी किसकी है? फ्लूइड की, ठीक है, मीटर पर सेकंड से डिनोट किया जाता है। हमारी डेंसिटी किसकी है? फ्लूइड की, जो रो से डिनोट किया जाता है, केजी मीटर पर क्यूब होता है ये। लेंथ किसकी है? पाइप की, तो मीटर में कन्वर्ट उसको डिनोट किया जाता है। एंड डायमीटर क्या है? हमारा पाइप का, ठीक है, जिसको हम मीटर में डिनोट करते हैं। तो ये हमारे सारे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ पे कि जो हमारा प्रेशर होता था, जो हमारा प्रेशर आता था उसमें, तो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था? तीनों के, जो हमारा यो डेंसिटी के, वेलोसिटी से और लेंथ के। बट हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? डायमीटर के, ठीक है, डायमीटर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था। इसका मतलब क्या है? हमारा जितना प्रेशर ड्रॉप जितना हमारा इंक्रीज़ होगा, तब हमारा सब कुछ, ये डेंसिटी भी इंक्रीज़ होगी, उसका वेलोसिटी भी, उसकी लेंथ भी इंक्रीज़ होगी। बट अगर हमारा प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो हमारा डायमीटर जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, वो मतलब वो कम होना चाहिए, ठीक है, तभी हमारा जो ड्रॉप है, प्रेशर ड्रॉप है, वो इंक्रीज़ होगा। तो ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली फैनिंग इक्वेशन डिनोट किया है यहाँ पे डेल्टा पी एफ। मतलब उसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? हम इक्वेशन से डिनोट कर सकते हैं, फैनिंग इक्वेशन। जो डेल्टा पी एफ लिखा है, डेल्टा पी एफ का मतलब क्या है? यहाँ पे प्रेशर ड्रॉप, ठीक है, एफ का मतलब क्या है? जो हमारा फैनिंग इक्वेशन के अकॉर्डिंगली यहाँ पे फैक्टर आ रहा है, तो उसमें हम डिनोट करते हैं इसको प्रेशर ड्रॉप से, ठीक है। तो इसको हम पास्कल में डिनोट करते हैं। ये इक्वेशन जहाँ तो दोनों के लिए है, विस्कस के लिए भी और टर्बुलेंट के लिए भी। जैसे विस्कस लैमिनर फ्लो होता है और टर्बुलेंसी का, दोनों में हम इसमें फैनिक इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें पॉइंट आता है कि जो हमारा एफ है वो डिपेंड किस पे कर रहा है? हमारा विस्कस है या टर्बुलेंट है, उस पर ये भी हमारा चेक करना है कि हमने वो विस्कस है या टर्बुलेंस है। और उसके और चीज़ क्या डिपेंड करती है? उसका इनर सरफेस जो पाइप का है, अंदर वाला सरफेस जो पाइप का है वो। तो ये फॉर्मूला उन्होंने यहीं पे फॉर्मूला इसमें थोड़ा अरेंज करके लगाया है कि जो हमारा एफ, मैंने आपको बताया फ्रिक्शनल फैक्टर लगा दिया, यहाँ पे वेलोसिटी लगा दी, यहाँ पे यू म्यू, तो यहाँ पे एल लेंथ है, पी हमारा प्रेशर है यहाँ पे,
और पाइप का जो हमारा डायमीटर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, डी डायमीटर है, ठीक है। तो ये हमारा उसके बाद आता है हमारा ये एफ किस पे डिपेंड करता है ये बताया हुआ है। उसके बाद आता है इसको कैलकुलेट करोगे ना, ये एफ पी एफ निकालोगे अगर किसी का, तो उसमें कुछ रफनेस फैक्टर आता है, मतलब रफनेस फैक्टर आता है कुछ मटेरियल्स का, तो वो हमने देखना होता है कि हमारा रफनेस फैक्टर एज इट इज़ दिया होता है। यहाँ पे हम कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में हमें सिर्फ पैरामीटर पे जाना होता है, हमें इक्वेशन डिराइव करनी, कुछ इक्वेशन ड्राइव तब करनी पड़ती है जब हमें पूरी डिटेल चाहिए। इसमें अगर हम इक्वेशन ड्राइव करेंगे तो बहुत बड़ी चली जाएगी, पूरा वो इंजीनियरिंग भी करते हैं, बट यहाँ पे हम सिर्फ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के व्यू से हम बात कर रहे हैं, तो हमें एज इट इज़ गिवन होती है, जो हमें कुछ रफनेस फैक्टर हमें पता होनी चाहिए। तो रफनेस फैक्टर जो है हमारे यहाँ पे बताए हैं, जैसे ये वाली साइड है हमारी, जो ये हमारा कंडीशन है पाइप की, हमारी पाइप किस टाइप की है वो कंडीशंस हैं, ठीक है। और ये कुछ पाइप के अकॉर्डिंगली रफनेस फैक्टर है। अब मैंने आपको बताया कि आपकी जो फ्रिक्शन जो आपने, अब मैं आपको जस्ट एग्जांपल बता रही हूँ कि जैसे सपोज़ आपकी जो पाइप होती है, पानी होता है आपका, सपोज़ किचन में जैसे देखा होगा आपने कि आपकी टैप लगी होती है, तो वहाँ पे ऐसे यहाँ पे आप वाल्व लगाते हो, किस लिए लगाते हो वाल्व, ताकि वो आप उसको दोनों को पाइप्स को अटैच करने के लिए, ठीक है। उस पाइप्स के जो पानी में फ्लो हो जाता है उसमें लॉसेस आते हैं, वो हमने चेक करने हैं। तो वो पाइप जो अगर कॉपर और लेड की पाइप है तो हमारा जो रफनेस फैक्टर होगा बहुत कम होगा, 0.6 होगा। अगर नई स्टील है या कास्ट आयरन तो हमारा रफनेस फैक्टर जो होगा 1 होगा। अगर हमारी ओल्ड स्टील है तो हमारा फिर भी मतलब 1.6 होगा, यहाँ पे ये 1.6 है, ठीक है, यहाँ पर 1.6 है। तो अगर हमारा बैडली रस्टेड कास्ट आयरन है तो हमारा कितना होगा, 2.5 होगा, ठीक है। तो मतलब जो हमारी ज़्यादा रस्टेड होगी, जंगाल लगा होगा, तो उसका रफनेस फैक्टर भी बढ़ जाएगा। तो न्यूमेरिकल वैल्यू जो इसमें रिपोर्ट की है वो हमारी हम उससे चेक कर सकते हैं हमारा रफनेस फैक्टर, तो उसके अकॉर्डिंगली हम फ्रिक्शन फैक्टर भी कर सकते हैं कैलकुलेट, ठीक है। तो ये फ्रिक्शन लॉस होता है, उसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उसको फ्रिक्शन जो है हमारा उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं बाय एडिंग हाई मोलिकुलर वेट कंपाउंड, जैसे कि पॉलीमर है लो कंसंट्रेशन में, ठीक है। और यहाँ पे हम ऐसे कुछ पॉलीमर ऐड कर देते हैं जहाँ पे हमारा हाई मोलिकुलर वेट होगा कंपाउंड्स का, ठीक है। इसमें फैनिंग इक्वेशन एप्लीकेबल होती है सिर्फ स्ट्रेट पाइपलाइन के लिए या टर्बुलेंट फ्लो के लिए, ठीक है। ये बहुत मेन कॉम्पिटिटिव के लिए है। स्ट्रेट पाइपलाइन के लिए कौन सी इक्वेशन यूज़ होती है, फैनिंग इक्वेशन जो है वो एप्लीकेबल होती है। तो विस्कस के लिए ये अगर देखा जाए हेज़न-पॉइज़ली इक्वेशन है, हेज़न-पॉइज़ली इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ लैमिनर फ्लोर के लिए चेक की जाती है, ठीक है। तो ये हमारी फैनिंग इक्वेशन है, ये दोनों के लिए यूज़ होती है, बट पाइप जो है हमारी स्ट्रेट पाइप हो उसके लिए यूज़ होती है, ठीक है। ये लैमिनर फ्लो और टर्बुलेंट दोनों के लिए होती है, बट जो पाइप है वो स्ट्रेट में हो, स्ट्रेट पोजीशन में हो, ठीक है। ऊपर से जो हमारी हेज़न-पॉइज़ली इक्वेशन है, इसके कुछ पैरामीटर्स बताए हैं, डेल्टा 32 एल म्यू एंड एन ईटा क्या है हमारा विस्कोसिटी, म्यू क्या है हमारा वेलोसिटी, एल क्या है हमारा लेंथ, ठीक है, डी क्या है हमारा डायमीटर। तो वही हमारी सेम लिखी है यहाँ पे भी पैरामीटर्स, तो बस थोड़ा सा कुछ ही डिफरेंस लिखा है यहाँ पे, कुछ फैक्टर का 32 लिया है यहाँ पे और डेल्टा पी लिया है यहाँ पे कि जो चेंज आता है प्रेशर ड्रॉप में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जो फ्रिक्शन लॉसेस होते हैं वो तो परमानेंट होते हैं, मतलब हम पानी जो आता है उसमें फ्रिक्शन का लॉस जो होता है वो परमानेंट होता है, बिकॉज फ्रिक्शन को हम जो रगड़ लगती है, जो घिसता है कोई मटेरियल या कोई फ्लूइड, तो उसमें पाइप में, तो उसको हम ख़त्म तो कर नहीं सकते, बट उसको हम कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, तो मतलब उसको बिल्कुल एरेडिकेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसमें प्रेशर और एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी जो है हीट में कन्वर्ट होती है जब फ्रिक्शन लॉस होता है, ठीक है। तो ये आपने माइंड में रखना है। ये सेकंड पॉइंट है लॉस इन फिटिंग। अब लॉस इन फिटिंग क्या है, व्हेन वी इंसर्ट फिटिंग इन अ पाइप टू द फ्लो ऑफ फ्लूइड इज डिस्टर्ब्ड, ऑफ कोर्स होता है, तो वेलोसिटी भी डिक्रीज़ होती है और हमारा एनर्जी का लॉस भी होता है। अब ये क्यों होता है, ये मैं आपको बहुत ही कॉमन एग्जांपल देके बताती हूँ। आपने देखा होगा आपके घर में पाइप लगी है, सपोज ये पानी वाली पाइप है, तो वहाँ पे क्या हुआ, इसमें जैसे सपोज आपकी ये किचन में पाइप होती है, किचन में बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, जो किचन में पाइप होती है तो उसमें कैसे ये
ये हमारी पाइप है, ये पाइप है, ठीक है, ये ऐसी पाइप है ये वाली। तो यहाँ पे हमें उसको कनेक्ट करना है, पाइप को कनेक्ट करना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक वॉल्व लगाते हैं, वहाँ पे अटैच करते हैं, वॉल्व अटैच किया जाता है जो उन दोनों को कनेक्ट करता है। इसमें टर्न आया ना, इसमें टर्न आता है जो, ठीक है, यहाँ पे लॉस होता है, लॉस इन फिटिंग। जब फिटिंग की जाती है इसकी तब लॉस होता है, तो उसको बोलते हैं लॉस इन फिटिंग। अब इसमें लॉस कैसे आया आपको देख के डायरेक्शन से पता चलना चाहिए। एक तो यहाँ पे एल्बो फिटिंग है, ठीक है, जो एक वॉल जो है उसकी एल्बो टाइप की फिटिंग है। एक यहाँ पे वो बेंड है, ठीक है, बेंड हो रहा है। एक उसके फिटिंग में चेंज आ रहा है, ठीक है, या तो वो उसमें ग्लोबल टाइप का वॉल्व होगा उसमें चेंज आएगा, जहाँ इसमें जैसे बेंड हो रहा है तब चेंज आ रहा है, जहाँ एल्बो टाइप की फिटिंग है इसमें चेंज आ रहा है, ठीक है। इन तीनों में मोस्टली लॉस होता है फिटिंग में, इन तीनों टाइप की फिटिंग में लॉस होता है। तो इसमें लॉस जो होता है उसके यहाँ पे बताया, जैसे मैंने रीज़न बताए हैं कि रीज़न क्यों है जो चेंज आता है बेंडिंग ऑफ पाइप में और इंसर्टिंग वॉल्व्स और फिटिंग इन पाइप। जो फिटिंग की होती है पाइप्स में और उसमें इंसर्टिंग वॉल्स में, उसमें जब बेंड आता है तो तब ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है। थर्ड वन इज़ इनलार्जमेंट लॉसेस। इनलार्जमेंट लॉसेस का मतलब ऐसे ही अगर बेंड हो, ठीक है, ऐसे ही वॉल्स हों तो उसमें इनलार्जमेंट लॉसेस कैसे आता है। तो ऐसे ही हो तो उसमें सपोज मान लो कि ये आपका जो है ये वाला जो है इसमें हमने ऐसा कोई वॉल्व लिया है, तो वो वॉल्व क्या है, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे यहाँ से ग्रेजुअली, ठीक है, ये पॉइंट ग्रेजुअली शो कर रहा है, ग्रेजुअली वो इंक्रीज़ कर रहा है, तो ग्रेजुअली आ रहा है, इनलार्जमेंट ग्रेजुअली हो रहा है। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ग्रेजुअली नहीं, सडनली हो रहा है। यहाँ पे सडनली ग्रेजुअली नहीं हो रहा, धीरे धीरे नहीं हो रहा, सडनली वो टर्न मार रहा है ना, टर्न सडनली आ रहा है। तो इसमें क्या फॉर्म होगा, यहाँ पे एडिस फॉर्म होंगे, यहाँ पे रोक लगेगी, वहाँ पे फ्रिक्शन होगा और हमारा लॉस होगा फिटिंग यहाँ पे भी, ठीक है, लॉस होगा इनलार्जमेंट में भी, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस सेक्शन जो पाइप का है वो इनलार्ज हो रहा है सडनली, ठीक है। सडनली जब होगा तो वहाँ पे कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस होगा। अगर ग्रेजुअली होगा तो पता ही नहीं चलेगा, वो तो धीरे धीरे पानी पता ही नहीं चलेगा, वहाँ पे लॉस तो होगा बट वहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं होगा, नो लॉस ऑफ एनर्जी हम बोल सकते हैं वहाँ पे। बट जो हमारा सडन इनलार्जमेंट होता है वहाँ पे बहुत लॉस होता है ड्यू टू इनलार्जमेंट लॉसेस, हम इसका नाम देते हैं इनलार्जमेंट लॉसेस। और इसमें जब सडनली फ्लो करता है हमारा इंक्रीज़ होता है तो तब लॉस होता है। तो तब क्या होता है, जब एडिस बन जाते हैं तो बबल्स होते हैं कॉर्नर ऑफ पाइप पे, ठीक है, वो आते हैं, तो उसके कारण हमारा जो कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसमें जैसे ये μ1 यूज़ किया है, ये μ1 और μ2 यूज़ किया है, ये वेलोसिटी उसकी डिनोट की है, पानी की, लिक्विड की, फ्लूइड की, ठीक है। तो इसमें हमेशा ये याद रखना आपने, जो μ2 होगा, ये हमारा μ2 होगा, वो हमेशा ग्रेटर होगा, मतलब उसमें जो ग्रेटर यहाँ पे होगा μ1 जो होगा वो ग्रेटर होगा। कैसे होगा ये देखो, यहाँ पे हमारा जो μ1 है वहाँ पे पहले आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे एडिस फॉर्म होंगे तो वो उसकी वैल्यू यहाँ से जाके यहाँ पे वैल्यू जो हमारी है वो इंक्रीज़ कर रही है ना। तो 1 पे हमारी वैल्यू इंक्रीज़ है, तो वैसे ही हमारा यहाँ पे म्यू जो 2 है वो हमारा हमेशा ग्रेटर होता है देन μ1 से। ये वैल्यू हमें कॉम्पिटिटिव में पूछी गई थी, जीपीटी में भी पूछी गई थी। μ2 जो है हमारा ग्रेटर होता है 1 से ड्यूरिंग द इनलार्जमेंट लॉसेस, ठीक है। इसमें लॉस किसका होता है, सडन इनलार्जमेंट। जो लॉस है हेड का किसके कारण होता है, सडन इनलार्जमेंट से, ठीक है। तो जो ग्रेजुअल होगा तो यहाँ पे नो लॉस ऑफ एनर्जी। सडन के लिए हमें इक्वेशन भी दी है, ये वाली इक्वेशन दी है, ये इक्वेशन हमने पुट करनी है। तो यहाँ पे बताया मैंने μ1 एंड माइनस μ2 से निकाल दी, उसको स्क्वायर करके डिवाइड किया है। हमारा ये पैरामीटर है सडन इनलार्जमेंट लॉसेस की इक्वेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा लास्ट वन, कॉन्ट्रैक्शन लॉसेस। यही पॉइंट, अगर यही इनलार्जमेंट को हम, ये हमारा इधर चल रहा था इनलार्जमेंट, बट अगर मैं यहाँ से ये वाला ऐसे कर दूँ, ठीक है, ऐसे कर दूँ, मतलब कि सॉरी ये ऐसे है तो ऐसे हो जाए, ऐसे है तो ऐसे, मतलब उल्टा ऑपोजिट हो, तो तब क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगी, ठीक है। तब कॉन्ट्रैक्शन होगी, तब भी सेम ही होगा, जब सडन कॉन्ट्रैक्शन होगी तब लॉस होगा एनर्जी का, ठीक है। तो दोनों सेम ही है, ये बस इसकी डायरेक्शन चेंज करी है। तो नंबर ऑफ लॉस जो है हमारा एनर्जी का ग्रेजुअल कंप्रेशन से, तो सडन लॉस है जो हमारा वहाँ पे लॉस होगा, ठीक है। तो क्यों लॉस होगा वो मैंने अभी आपको बताया कि क्योंकि वहाँ पे फ्लूइड जो है एकदम से फ्लो करेगा, वहाँ से हमारा कम
थोड़ा धीरे धीरे करेगा, जो ग्रेजुअली में होगा, ठीक है। तो के डिपेंड करता है टाइप ऑफ फ्लो से, एरिया ऑफ ओपनिंग से, मतलब टाइप ऑफ फ्लो मतलब लैमिनर है या टर्बुलेंट है। तो अगर ओपनिंग सर्कुलर होगी, अगर आपकी जो ओपनिंग है मतलब वाल्व को ओपन करने की जो है आपकी, वो ओपनिंग उसकी सर्कुलर गोल होगी, तो उसमें फ्लो जो होगा हमेशा टर्बुलेंट ही होगा। तो उसमें के की वैल्यू हम लेंगे, कांस्टेंट की वैल्यू लेंगे हम 0.04, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन में। तो यही बस था एक कि जो हम यहाँ पे मेन मोटिव यही था इसका, लॉसेस का। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बच्चे छोड़ देते हैं इस टॉपिक को, बट ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन आया था और इसमें क्वेश्चन जो हैं ये बहुत ही कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट में ज़रूर मेंशन किया करो। अगर आप